नए साल में नई सोच और नई उम्मीद के साथ में आगे बढ़िए दोस्तों। सफलता आपके कदम चूमेगी, सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। पूरे साल भर की मैं आपको सटीक जानकारी दूंगी। 2026 कौन सी ऊंचाइयों को लेकर के आपके जीवन में आ रहा है, कौन से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ, वेल्थ और करियर में कैसा रहेगा 2026। इन सभी बातों की सटीक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। सभी कन्या राशि वाले जातकों के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये साल मंगलमय हो, जितने भी कष्ट, दुख, तकलीफ हो वो सब इष्ट देव की कृपा से दूर हो जाए। दोस्तों ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 6 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप हैं कन्या राशि के जातक। अगर आपको भी कोई समस्या है, उसका समाधान नहीं मिल रहा, तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवा सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ग्रहों की प्लेसमेंट को देख लेते हैं। ग्रह कौन से हाउसेस में बैठे हैं, उनका इफेक्ट आपके जीवन पर कैसा रहेगा, आपकी राशि पर। आप है कन्या राशि के जातक। आपकी राशियों के क्रम में 6 नंबर की राशि होती है और इसके जो लॉर्ड हैं वो बनते हैं बुध देवता, यानी कि बुद्धि के देवता। आप लोग हर काम को लेकर अलग ही पैशनेट होते हैं, अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं, बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं और बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ये जो चार्ट मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये जनवरी का चार्ट है। कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट सेम रहेगी, कुछ ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। उसकी हम जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। सबसे पहले आपके राशि के लॉर्ड बुधदेव 2nd हाउस में रहेंगे। उसके बाद में 4th हाउस में त्रिग्रह योग की युति बनी हुई है, मंगल, शुक्र और सूर्यदेव। वहीं आपके 6th हाउस में राहु देव है, 7th हाउस में शनिदेव है, वहीं आपके 12th हाउस में केतु देव रहेंगे। दोस्तों शनिदेव साल भर यही रहेंगे, राहु देव साल भर यही रहने वाले हैं, केतु देव साल भर यही रहने वाले हैं। बाकी 4 ग्रह अपनी अपनी राशियाँ चेंज करते हैं। जैसे कि आपको पता है सूर्यदेव हर महीने राशि चेंज करते हैं, तो बुध देव आपकी 20-22 दिन के अंतराल में राशि चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी करियर की बात की जाए तो करियर में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों की लाइफ में पदोन्नति भी होगी, तरक्की भी होगी, लेकिन चुनौतियां भी साथ साथ में आएगी। यहाँ पर आपको धैर्य रख करके काम में लेना है। अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग कीजिए। सबसे ज़्यादा तरीका अपनाइए अपने काम को स्मार्ट तरीके से करने का। आप जितना ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो। आप अपने स्किल्स पे ध्यान देंगे, उतना आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अपने ज्ञान में, बुद्धि में, इन सब में वृद्धि कीजिए। लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसका लगातार आप अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस ही आपको बहुत महान बनाने वाली है। इस दौरान ये समय है आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देने का। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको मेरी तरफ से सलाह दी जाती है कि आपको बहुत धैर्यपूर्वक ही अपना काम करना चाहिए। जल्दबाजी से आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। कि सबसे पहले गोचर यानी गुरुदेव जैसे ही गोचर करके आपके प्रॉफिट हाउस में जाएंगे, आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लग जाएंगे। जो भी आपके काम अभी तक अटकते आ रहे थे या आपको भटकाव की स्थिति महसूस हो रही थी, काम को टाइम पर नहीं कर पा रहे थे, उन सब में आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। गुरुदेव आपको नई दिशा देंगे, आपके काम को नई पहचान मिलेगी। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर गुरुदेव के गोचर करने से आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपकी काम की सराहना की जाएगी। नए मौके, नए अवसर भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी चाह रहे हैं, जॉब में कोई परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, उन सब में आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जो लोग भी अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आप लोगों के लिए बिजनेस में स्थिरता रहेगी। बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, नई डील्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी आप होंगे, पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यह समय करियर में आगे बढ़ने का और नई प्लानिंग करने का रहेगा। आप जितनी अच्छी प्लानिंग अपने करियर को लेकर के कर सकते हैं उतनी आप कीजिए। इस साल में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जिन मौक़ों पर अगर आप प्लानिंग से काम करें तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। 5th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में रहेंगे, जो कि शनिदेव है। यहाँ पर आपके पढ़ाई में मन लगेगा। सबसे पहले अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर के कोई प्लानिंग करते हैं कि इस साल मुझे ये अचीवमेंट चाहिए, तो यहाँ पर आपके अचीवमेंट्स पूरे होंगे, गोल्स आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
बस ज़रूरी आपके लिए इतना है कि आप फोकस को बनाकर रखिए और पढ़ाई में बिल्कुल भी आप डिले ना करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ये साल 2026 का सूर्य का साल है और सूर्य बुध के मित्र ही होते हैं। बुध तो आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे, उसके साथ साथ सूर्य आप में आत्मविश्वास लेकर के आएंगे और आपकी एनर्जी लेवल को काफ़ी अच्छा कर देंगे। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आपको बचना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको हानि पहुँचा सकता है। अब बात की जाए फाइनेंस की, कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंस की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। शुरुआती में आपके थोड़े से खर्चे हो सकते हैं जिनसे आप थोड़ा सा प्रेशर भी महसूस करेंगे। वहीं पर धन आगमन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट हाउस आपका एक्टिव रहेगा, खास करके जून के बाद में आपको न्यू इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या नौकरी के साथ साथ में साइड बिजनेस करना चाहते हैं, उन सब के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर रहना पड़ेगा। निवेश आप सोच समझ के कीजिए, खास करके जब बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना हुआ है तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए। पैसे कमाने के बहुत अच्छे आपको मौके मिलेंगे, खास करके आपकी सैलरी बढ़ सकती है, व्यापार में कोई नई डील्स हो सकती है या कोई आपने निवेश कर रखा था तो उसका मोटा पैसा आपको मिल सकता है। आप किसी भी निवेश की सोच रहे हैं तो आपको साल के आखिरी महीनों में आपको प्रॉपर्टी में और गोल्ड में निवेश करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपकी राशि से आपके 4th हाउस के जो लॉर्ड है वो भी गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव का संबंध पहले 10th हाउस से रहेगा, फिर आपके प्रॉफिट भाव यानी 11th हाउस से रहेगा। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा विस्तार होने वाला है। प्रॉपर्टी में आपको अगर आप निवेश करते हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, ब्रोकर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, रिटेल का काम करते हैं, या फिर रेंट की कोई प्रॉपर्टी आपने लगा रखी है या रेंट वगैरह की कोई इनकम है आपकी, तो इन सब में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। खुशियाँ आपकी बढ़ने वाली हैं क्योंकि ये घर आपके हैप्पीनेस का भी है। खुशियाँ बढ़ेगी। आप अपने दम खम पर कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, हर किसी का सपना होता है कि वो अपने दम पर गाड़ी ले या फिर घर बनाए, जीवन में कोई भी गोल अपना पूरा करे। तो ये वो समय है, ये साल है जिस साल 2026 में आप अपने गोल्स भी पूरा करेंगे, न्यू अचीवमेंट होगा और नई गाड़ी का योग बन रहा है, नए घर का भी आपका योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। माँ की आप जितनी सेवा करेंगे उतनी आपकी तरक्की निश्चित है। इसलिए हो सके तो रोज़ाना अपनी माँ के पास में 2 मिनट बैठना शुरू करिए। नहीं बैठ सकते, दूर रहते हैं तो माँ से बात कीजिए, नहीं और उनका आशीर्वाद समय पर उनका आशीर्वाद लेते रहिए। दोस्तों, प्रेम संबंध और रिलेशनशिप की बात की जाए, लव एंड रिलेशनशिप है वो बहुत मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अभी तक कोई गलतफहमी चली आ रही थी तो वो इस साल दूर हो जाएगी। अगर आपसे कोई दूर चला गया तो वो वापस आने की उसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में लौट करके आएंगे। प्यार मोहब्बत वाला साल ये रहने वाला है। बहुत ज़्यादा समय आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में व्यतीत करेंगे। एक दूसरे की जो शिकायतें थी समय ना दे पाने की, वो सब अब यहाँ दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। बात की जाए आपकी मैरिड लाइफ की और आपकी रिलेशनशिप की, दोस्तों यहाँ पे मैरिड लाइफ में शुरुआती में थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिश्ते आपके सही होने लग जाएंगे। कभी बीच में आपको लगेगा मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो कभी कभी आपको लगेगा कि ठीक नहीं चल रही, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी। मैरिड लाइफ में अगर अभी तक कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी खत्म होगी, मनमुटाव था तो वो दूर हो गया, कलेश का वातावरण जो आपके घर में बना हुआ था वो सब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा परिवार में माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मन में आपके कहीं ना कहीं एक ठेस रहेगी कि मैं अपने माता पिता के साथ में समय नहीं बिता पा रहा हूँ, इसका आपको बेहद दुख होगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, आपकी लाइफ में भी बदलाव आएंगे। परिवार में भी माहौल सुखद होगा। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन अनुष्ठान हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बहुत विशेष फायदा होगा। धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते सामान्य रहेंगे। भाई बहनों का साथ आपको इस साल पूरे साल आपको मिलता रहेगा। वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और समय समय पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा साल आपके लिए एनर्जेटिक रहने वाला है। एक अलग सी ऊर्जा आप महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ आपको स्ट्रेस भी फील होगा और थकान भी आप महसूस करेंगे। खास करके यात्राओं के दौरान भाग दौड़ भरी वाली ज़िंदगी आपकी हो जाएगी और इस समय यात्राओं के दौरान आपको बाहर के खान पान से भी थोड़ा परहेज करना पड़ेगा।
कुछ लाइट ही आप खाइए। अगर आप कुछ तला भुना फ्राई खाते हैं तो आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गैस एसिडिटी जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। साल के शुरुआत में शुगर जैसी बीमारी है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, वो परेशान आपको कर सकती है, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में आपको यहाँ पर इन सब बीमारियों से राहत मिलती दिखाई पड़ रही है और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई पड़। मेंटल हेल्थ को आप बैलेंस करके रहिए, स्ट्रेस से आप दूर रहिए। तो मेडिटेशन अपनी डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए। शनिदेव आपके पूरे साल 7th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा विलंब दे सकते हैं, चीज़ें आपको देर से मिल सकती हैं, लेकिन आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, लेकिन स्थिर रूप से आपको चीज़ें मिलेगी। वहीं का साल आपके लिए एक प्लानिंग, रणनीति और राजनीति दोनों बनाने वाला रहने वाला है। यहाँ पर आप जितनी प्लानिंग कर सकते हैं उतनी कीजिए, आपको सफलता देखने को मिलेगी। दुश्मनों पर आप काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं, बस अपनी जो बुद्धि और विवेक है उसको आप अच्छे से रखिए। भ्रमित होने से बचिए, बीच बीच में भ्रम की स्थिति भी पैदा यहाँ पर राहुदेव कर देते हैं। राहुदेव आपको यहाँ पर अपने विरोधियों पर विजय आपको दिलाएंगे, शत्रुहंता योग का निर्माण यहाँ पर करेंगे। ओवरऑल बात की जाए तो ये साल आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा। पूरी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए, जितनी आप प्लानिंग करेंगे उतनी सक्सेस आपको इस साल में मिलने वाली है। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको भगवती माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ आपके लिए पूरे साल भर लाभदायक रहने वाला है। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको लाल या फिर पीले कलर के कपड़ों का ज़्यादा ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। गणेश आराधना आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है, जी की आराधना कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वहीं छोटी छोटी कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप आप भेंट कीजिए। गाय को हरा चारा टाइम टू टाइम खिलाते रहिए और दान पुण्य पर विश्वास रखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। में लिखिए जय माता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।